सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। अब देखो जर्नल एंट्री, तो एंट्री हम क्यों करते हैं, रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो आता होगा ना मन में। तो आप बताओ, इस क्वेश्चन के आंसर में आने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप नोट्स क्यों बनाते हो? नोट कॉपी बुक तो है ही सबके पास, तो नोट्स बनाने का क्या जरूरत, बताओ बताओ जल्दी। हाँ, दिमाग में आया कुछ, चलो हम बताते हैं, ठीक है। नोट्स आप या हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी हमको पढ़ना हो, ठीक है, अगर गो थ्रू दी चैप्टर्स करना हो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना हो, तो हम उस नोट्स को पलट पाए, कहाँ पे क्या लिखा है, सीरियल वाइज मतलब सीक्वेंशियल नोट्स बनाते हैं ताकि हमको वो इन फ्यूचर हेल्पफुल हो पाए एग्जाम्स के टाइम, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बुक में तो बहुत सारा कुछ दिया रहता है, क्या सारा ही चीज इंपॉर्टेंट होता है? सारे जो भी एक एक वर्ड लिखे रहते हैं बुक में सारा इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंट चीजों को हम नोट्स में नोट डाउन करते हैं ताकि एग्जाम के टाइम हमको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को भी हम इन जर्नल इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमको इन फ्यूचर हेल्पफुल हो वो, ठीक है। रिटन फॉर्म में रहेगा एज एविडेंस, हमको कभी भी काम पड़ सकती है। और एक मेन रीजन है ट्रांजैक्शंस को एंट्री करने का, वो है कि एक बिजनेस में एक दिन में, ठीक है, एक दिन, एक महीना, साल की बात तो आप छोड़ दो, एक दिन में सेवरल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन को एक बेचारा बिजनेसमैन या फिर कितना भी पार्टनर हो गया, कितना ही कैसे याद करके रखेगा, आप बताओ, पॉसिबल है क्या? नहीं। इंसान है बिजनेस के, जो भी ओनर हो गए, सिंगल ओनर हो गया या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं जो एकदम सब कुछ सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर ले, ठीक है। और फिर कभी एक महीना के बाद अगर उस ट्रांजैक्शन का कुछ मतलब पता करना है तो फिर अपने दिमाग में जाए और फिर ढूंढे उस ट्रांजैक्शन को, कहाँ पे वो सेव किया हुआ है, ठीक है। तो एक इंसान, एक ओनर बिजनेस का बहुत सारा ट्रांजैक्शन नहीं याद कर सकता है, इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं इन रिटन फॉर्म, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री में ना सबसे पहले हम फॉर्मेट पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेट एक छोटा सा बनाते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आता है डेट। आप पेन नहीं, पेंसिल और स्केल, रूलर से ही फॉर्मेट हमेशा बनाया करो, ठीक है। डेट, देन आता है हमारा पर्टिक्यूलर्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एक छोटा सा कॉलम जिसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है। ये भी हो गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अब देखो तो कितने सारे कॉलम होते हैं हमारे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, बताओ। 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स हुए हमारे जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। यही फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। अब यहां पे क्या लिखोगे? तो यहां पे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखोगे, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजैक्शन का डेट मेंशन करोगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी आप लिख रहे हो, एसेट मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, वो सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मटेरियल इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो ट्रांजैक्शंस डिटेल, ठीक है। अब ये फॉर्मेट कहलाता है, ये जो कॉलम हो गया LF, ये कहलाता है लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर फोलियो। अब देखो हम जर्नल में एंट्री करने के बाद ना ये सारे एंट्रीज के लिए अलग अलग से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और वहां पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम है वो हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तब तो ऐसे ही हम उसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल एंट्री बना रहे हैं, वो क्या करते हैं?
जितने भी टाइम एक टाइप का, मतलब अगर मशीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में जहां जहां पे भी मशीन आएगा उसको एक सिमिलर टाइप का नंबर देंगे। अगर फर्स्ट दे रहे हैं, जहां जहां पे मशीन आ रहा है उसको हम नंबर 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर देखो मशीन अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, मशीन अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमको, ठीक है, इस जो ये मशीन अकाउंट का अगर लेजर फाइंड करना है तो हम इजीली ये वाला कॉलम देखेंगे और वहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उस नंबर के लेजर अकाउंट सर्च करेंगे, फिर वहां से हमको सारा उस पर्टिकुलर मशीन अकाउंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसीलिए हम लेजर फोलियो का भी एक कॉलम रहता है जर्नल एंट्री में, ठीक है। हम तो खाली ही छोड़ेंगे क्योंकि हम देखो प्रैक्टिकल में तो जर्नल एंट्री कर नहीं रहे हैं किसी बिजनेस के लिए, ठीक है। हम तो बस पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए भी जरूरी है कि ये कॉलम क्यों होता है। अब अमाउंट है तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। जैसे हो गया मशीन अकाउंट डेबिट तो वो अमाउंट इस कॉलम में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नाउ टू कैश अकाउंट क्रेडिट का एंट्री है वो इस कॉलम में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्मेट आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है। मशीन परचेज फॉर कैश ₹10,000, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000 एंड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹10,000, ठीक है। तो इसका जर्नल एंट्री करते हैं। आप फॉर्मेट बनाकर जर्नल एंट्री करना, ठीक है। मेरे को माफ करो, फॉर्मेट मतलब ऐसे ही करते हैं, एग्जाम्पल है ना, कोई बात नहीं, समझते हैं। चल देखो पहला जर्नल ट्रांजैक्शन बोलते हैं मशीन परचेज फॉर कैश ₹10,000। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, ये तीनों ही देखो, मशीन हो गया, गुड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, एसेट है, तो रियल अकाउंट फॉलो होगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन परचेज किए हैं हम, तो मशीन क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो पहला तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फॉर कैश, कैश में हमने पेमेंट किया, ठीक है, कैश के बदले हम मशीन खरीद रहे हैं तो कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट कितना 10,000 और ये 10,000, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग मशीन परचेज्ड, ठीक है। नाउ सेकेंड जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सेकेंड जर्नल एंट्री क्या हो रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5,000। यहाँ पे भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सामान, ठीक है, आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे गुड्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली गुड्स का नाम तो नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इस केस में जहां पे स्पेसिफिकली कोई भी गुड्स का नाम नहीं लिखा हो ना, वहां पे आप परचेजेस या सेल्स टर्म यूज करोगे। यहाँ पे परचेजेस यूज करेंगे क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट कितना का परचेज किया हमने 5,000, ठीक। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नाउ थर्ड, तो थर्ड है फर्नीचर, क्या हम कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। अभी फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर जा रहा है। अगर हम फर्नीचर बेच रहे हैं मतलब मेरे बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है और बदले में क्या आ रहा है, पैसा आ तो रहा होगा, फ्री में तो हम बेचेंगे नहीं, ठीक है, बिजनेसमैन ठहरे, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितना है 10,000 और 10,000। देखो देखते हैं क्लियर है कि नहीं, विजिबल, हाँ जी पूरा अच्छे से क्लियर है। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड, आपकी मर्जी पूरा ट्रांजैक्शन छाप दो या फिर बस समरी उस ट्रांजैक्शन का लिख दो। बीइंग फर्नीचर सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज्ड, लेकिन नरेशन लिखना एकदम जरूर पक्का से लिखना, ठीक है। तो आज के वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विथ सम मोर एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस ऑफ जर्नल एंट्री। अभी रिकॉर्ड करते रहेंगे हम जब तक आपको फुल एंड फाइनल अच्छे से समझ में ना आ जाए। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो
साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।